प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा सचमुच आपको छुएगा, आपके गुनाहों से वो आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर सचमुच उसकी आत्मा, उसकी रूह आपको छुएगी और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। और मैं उस पाक वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा की सर्वदा तक स्तुति करें, जैसे कि भजन संहिता 115 की 17 से 18 आयत में लिखा है। मृतक जितने जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति हो करो, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितने मर गए हैं, जिन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया है, वह परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हमें परमेश्वर ने एक नया मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में अंतिम सांस तक अपनी पूरी ज़िंदगी परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि वचन कहता है कि मृतक परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना और उसका धन्यवाद और राज्य को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसके राज्य के लिए, उसके शुभ समाचार के लिए बोल सकते हैं। और जितने जन परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपनी कमाई में से बोते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, क्योंकि वचन भजन संहिता 36 की 7 से 8 में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हम प्रभु के कार्य को करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस देश के उत्तम पदार्थ दूंगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर हमें अपने सुख की नदी में से हमें पिलाएगा, अर्थात किसी भी तरह की दुख की, घटी की, किसी श्राप की हमारी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं बचेगी। मेरे प्रियो, जो हमारी ज़िंदगी में अमीरी है और जितनी भी आर्थिक रूप से आशीषें हैं और हमारी ज़िंदगी में सफलता, अनुग्रह है, वह परमेश्वर की आशीषों को दर्शाता है। और ज़िंदगी में घटी और कमी और ज़रूरतें पूरी ना होना, दूसरों की मदद ना करना, यह शैतान का एक कर्म दर्शाता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी सुख की नदी में से पिलाऊंगा, यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में से हर तरह के दुख को दूर करूंगा, सुख को लेकर आऊँगा। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के कामों को करोगे या मिनिस्ट्री में आर्थिक तरह से मदद करोगे, तो परमेश्वर आपको दुखों से भी आज़ाद करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके नाम की स्तुति करूँगी और आप ही के नाम की महिमा करूँगी, ताकि मैं आपके राज्य को बढ़ा सकूँ। आप मुझे अनुग्रह दी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे हालेलुया। आप मेरे प्रियो, जो भी महिमा परमेश्वर देता है, वो कहता है कि मैं उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। वो उसकी ओर से जो महिमा होती है, उसमें हमेशा सुख ही होते हैं। सो जब आप खुदावन की राहों पर चलते हैं, जब आप पाप से दूर रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, खुदावन के वचनों को फॉलो करते हैं, कि खुदावन के वचन में यह लिखा है, तो हम जब खुदा के ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि खुदा का ऑर्डर यह कहता है, क्योंकि जब आप पवित्रताई में चलते हैं, तो खुदावन अपने गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। वो अपने पवित्र आत्मा को आपके ऊपर जाहिर करता है, क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें एक डिवाइन हेल्पर के तौर पर दिया है, ताकि वो हमारी मदद कर सके। उसने हमारे लिए एक मददगार ठहराया है, ताकि वो हमें बता सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। वो वही जीवता परमेश्वर है, क्योंकि उसके काम आज भी जाहिर करते हैं कि वो जीवता है। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पवित्रताई में रहकर खुदा के कामों को करते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप उसके नाम को महिमा देंगे, तो वो आपको अपनी जल के सोते में से पिलाएगा। हालेलुया। वो आप अपनी जल, अपनी नदी में से आपको पिलाएगा। खुदा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।
आपकी ज़िंदगियों में हर एक कार्य खुदावंद की ओर से पूरा किया जाए। गॉड ब्लेस यू।